तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि हम बैक डेटा पे कैसे टेस्टिंग करते हैं और कैसे हम क्लाइंट का टोकन निकालते हैं जिसकी वजह से हम आगे क्लाइंट को यूज़ करके चीज़ें कर सकें। इस वाले में हम बात करने वाले हैं कि हम बेसिक वेब सॉकेट कैसे यूज़ करते हैं जो काइट हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम इस तरीके की ऑटोमेटिक ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं और उनको क्लोज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे ये मैंने टेलीग्राम में बना रखा है। हम इसका इंटीग्रेशन देखेंगे कि हम टेलीग्राम का बॉट कैसे बना सकते हैं कि वो हमें रेगुलर जो भी हमारी अपडेट्स हैं उस पर टाइम दे, मतलब अपडेट दे हमको। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इसने ऑटोमेटिकली 9:55 पे ये ट्रेड उठाई थी और अराउंड 10:56 पे इसने क्लोज कर दिया, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो टच हो चुका था और हम 120 पॉइंट का प्रॉफिट निकाल चुके थे। सारी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं, कुछ कुछ में लॉस भी होता है, लेकिन एट द एंड अगर आपने सही स्ट्रैटेजी लगाई हुई होती है तो डे एंड पे आप टोटल प्रॉफिट लेके निकलते हो। जैसे कि हमारा ये स्टार्ट में 120 था, उसके बाद हमारे को लॉस हुआ 23 पॉइंट्स का, फिर 31 का लॉस हुआ पॉइंट्स का। लेकिन ये देख रहे हो 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला, 62 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला, 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला। यहाँ पे हमारा निकला है, इसमें लॉस हुआ है, इसमें लॉस हुआ है, यहाँ पे फिर 73 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। तो इन ऑल निफ्टी की अगर आपने सही स्ट्रैटेजी लगाई हुई है तो आप प्रॉफिट लेके निकलोगे, और ये सब में ही होता है वैसे, ठीक है। और हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती है। अभी तक तो मैं ऐसा कोई नहीं जादू मंत्र ढूंढ पाया हूँ, मिलेगा तो बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है और ये रेगुलर आपको मैसेज करता रहेगा। तो आज हम इसका इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। ये एल्गो पे नहीं बात करेंगे, हम मेनली इस वाली वीडियो में काम करेंगे कि कैसे हम टिक्स को यूज़ करते हैं, वेब सॉकेट्स को, उनसे डेटा निकालते हैं और उसके बेसिस पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट, और फिर ये टेलीग्राम में मैसेजेस कैसे के। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी कोडिंग प्रैक्टिस, कैसे करने वाले हैं हम ये वेब सॉकेट्स को इम्प्लीमेंट। तो आ गया हूँ मैं कोड बेस में। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम मैं डाल देता हूँ सॉकेट जीएस, ठीक है। अब इसके अंदर हमको कोड लिखना है काइट्स के टिक्स का। मेनली काइट्स के टिक्स होते हैं, उसको आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके उनको रीड कर सकते हो कि किस तरीके से यूज़ करना है। मुझे पता है, मैं सीधा कोड डालने वाला हूँ, आप इसको फॉलो करके भी अपना काम कर सकते हो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, अभी जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना डॉक्यूमेंटेशन आपका काम हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन पे जाना ही पड़ता है, ठीक। अब इसमें भी हमारे को एक्सेस टोकन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने काइट निकाल लिया, काइट टिक्स में से काइट टिकर निकाल लिया इसमें। तो उसके बाद हम एपीआई की निकाल लेते हैं अपनी, और फिर हमारे को निकालना पड़ेगा एक्सेस टोकन, क्योंकि हम एक्सेस टोकन को यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे को चाहिएगा अपना एक्सेस टोकन, ठीक है। ये वही एक्सेस टोकन है जो आप हमने पोस्टमैन से सीखा था करना। आपने कोड लिखा हुआ है इसका, यान स्टार्ट करो, टोकन निकालो, यहाँ पे डालो और फिर उसके बाद चला दो, ठीक है। तो ये हमने काइट टिकर का क्लाइंट बना लिया है। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ करने के लिए हमारे को एक तो इंस्ट्रूमेंट आईडी चाहिएगी, जो हमने डिस्कस करी थी लास्ट मीटिंग में। तो ये मैंने निफ्टी की इंस्ट्रूमेंट आईडी यहाँ पे रख ली है, ठीक है। इसके बाद हमारे को इसमें 3 फंक्शंस मेनली चाहिए होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये होता है, ये कनेक्ट क्लाइंट की कैसे क्लाइंट कनेक्ट होगा, ये वो वाला फंक्शन है। ये वो कि जब जब हमारे पास टिक हमारे को या फिर वेब सॉकेट पे पिंग करेगा तो हम क्या फंक्शन चलाएंगे, ये वो फंक्शन है जो हमारा एरर पे चलता है, राइट। तो अभी तो मैं टिक के लिए आपको सिर्फ कंसोल दिखाऊंगा पहले, फिर धीरे धीरे हम इसमें आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। कंसोल डॉट लॉग टिक्स, ठीक। जो भी हमारा टिक आएगा उसका ये यहाँ पे दिखाएगा आपको। और दूसरा फंक्शन मैं बना देता हूँ सब्सक्राइब का। ये हमारा सब्सक्राइब का फंक्शन है कि जब कनेक्ट करना है हमारा ये वाला, तो कैसे सब्सक्राइब, किस चीज़, किन किन चीज़ों के लिए मैं कौन कौन सी मेनली इंस्ट्रूमेंट आईडीज़ को मैं सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। इसमें आप अगर किसी स्टॉक का नंबर डाल दोगे इंस्ट्रूमेंट आईडी, तो वो स्टॉक के जो रियल टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं उसको दिखाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट ऑन एरर वाला। ऑन एरर में तो सिंपली अभी हम बस एक कंसोल लॉग एरर डाल देते हैं, और दिस वुड बी मोर देन इनफ टू गेट द ticks running in the first go।
तो ये बना लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल दूंगा नोड सॉकेट। नोड मॉन लिख सकते हैं, हम लिख लेंगे कुछ टाइम में, अभी पहले चला लेते हैं। तो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वैल्यू आ रही है निफ्टी की अपडेट होती हुई। तो अब अगर इस वैल्यू के बेसिस पे मैं चाहूँ तो मैं 5 मिनट की कैंडल बना सकता हूँ, 10 मिनट की कैंडल बना सकता हूँ अपने बेसिस पे। और इसमें चेंजेस भी होते हैं कि हम मांगे ही उससे 5 मिनट की कैंडल। उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप रियल टाइम पे हर सेकंड के जितने टिक्स अवेलेबल हो उतने रखोगे तो ही आप एग्जैक्ट पॉइंट्स पे प्रॉफिट निकाल पाओगे। जैसे कि अगर मैंने, आप ये मानो कि 100 रुपये की ट्रेड ले रहा हूँ मैं, और मेरा टारगेट 120 का है, ठीक है, और मैं जो टिक्स है वो मंगा रहा हूँ 5-5 मिनट के गैप पे, तो वो 5 मिनट के गैप में हो सकता है कि वो सीधा 120 से पहले ही हिट होके निकल जाए और मैं वो प्रॉफिट बुक ना कर पाऊँ। तो इसलिए हमें हर सेकंड का ही लेना है टिक वैल्यू, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं कि हम इसमें से अगर मैं चाहूँ कि मैं 5 मिनट की कैंडल बनाऊं तो वो कैसे बनेगी, ठीक है। जैसे ये हमारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें मूवमेंट यूज करना पड़ेगा। मूवमेंट एक लाइब्रेरी है हमारी, जिससे हम टाइम्स वगैरह को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट मैंने मंगा लिया है। और फिर इसके बाद एक हम फंक्शन डाल देते हैं इसके अंदर, कैलकुलेट कैंडल स्ट्रेंथ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टिक्स ला रहे हैं। टिक्स की लेंथ अगर 0 है तो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ ये, और अगर टिक्स की लेंथ 0 नहीं है तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या उसका क्लोज टाइम है, क्या उसका बॉट कैंडल साइज है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसका कलर है एंड ऑल, और मैं उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये कॉल करने के लिए हमारे को पहले उन टिक्स का एक कलेक्शन बनाना पड़ेगा 5 मिनट वालों का, है ना। तभी तो हम इसमें भेज पाएंगे। अब अगर इसमें मैं 3 मिनट का भेजूंगा तो 3 मिनट के बना के भेजेगा ये मेरे को। 5 मिनट का डेटा भेजूंगा तो 5 मिनट का, 10 मिनट का तो 10 मिनट का। लेकिन 10 मिनट के टिक्स को जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ये देख रहे हो आप, ये इनको मर्ज तो करना पड़ेगा ना उन 5 मिनट तक, फिर उसके बाद हम इसको भेजेंगे, राइट। तो उसके लिए हमारा जो कोड है वो किस तरीके से चलता है, सबसे पहले तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ मोमेंट। इससे हमारी नाव की टाइम की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। अब इसमें और बहुत सारे चेक्स हैं कि जब टाइम हमारा इसके बाद हो तो ही मेरा कोड चलना शुरू हो, इस टाइम पे हो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। वो मैं अभी नहीं इतना डीप में जाने वाला हूँ। अभी हम पहले बेसिक्स को थोड़ा कवर करना की कोशिश करेंगे कि 5 मिनट की कैंडल कैसे बनाने वाले हो आप, या 10 मिनट की कैंडल कैसे बनाने वाले हो आप, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ कि मैं कितने उसकी ड्यूरेशन चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ 5 मिनट की ड्यूरेशन, ठीक है। अब 5 मिनट की ड्यूरेशन आपको दिखाने के लिए मुझे कोड में काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको फॉर अ वाइल हम कर देते हैं 1 मिनट, ठीक है। मैं उसको स्पीड अप करके दिखा दूंगा आपको, और वो तो वैसे भी कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। 5 पे रख लेते हैं, चलो 5 पे ही है। मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगा आगे का कोड समझाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, अब हमें एक एरे भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम टिक्स को सेव करेंगे, राइट। तो आई थिंक मैं वो ये कोड थोड़ा बड़ा भी कर देना चाहिए जिससे अच्छे से दिख पाए, ठीक है। अब ये हमने कैंडल ड्यूरेशन लगा ली। अब मेरे को एक लास्ट कैंडल टाइम का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे मेरे को पता रहेगा कि लास्ट, पिछली बार जो मेरी लास्ट मिनट की कैंडल बनी वो किस टाइम की थी, राइट। बिना उसके मेरे को हर बार वेरिएबल पता कैसे चलेगा। ये बेसिक थोड़ी सी डायनामिक प्रोग्रामिंग टाइप स्टफ है जो धीरे धीरे करते रहोगे कोड तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब ये दो चीजें मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब मुझे बढ़ना है आगे। तो उस आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपना जो चल रहा कोड है उसे कर लेता हूँ 5 मिनट कैंडल का। और ये जो हमारा टेक्स्ट वाला फंक्शन है यहाँ मैंने किया, इसमें अभी इस वाली चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है देखने की। कंसोल डॉट लॉग मैसेज हो रहा है, सेंड मैसेज इसमें है नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। तो इसमें हमने क्या किया देखो कि
चीज और है, हम कैंडल में पुश करते हैं ऊपर, पुश तो जैसे ही हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है तो हम क्या कर रहे हैं कि जो टिक कलेक्शन का मैंने एरे बनाया है, एक नहीं बनाया क्या, टिक कलेक्शन का एरे नहीं बनाया है मैंने अभी, ये है लेट टिक्स कलेक्शन डॉट, तो मैंने एक टिक कलेक्शन का एरे बना लिया, टिक्स कलेक्शन का एरे बना लिया एक। अब इस एरे के अंदर जो भी मेरी टिक की वैल्यू आ रही है वो मैं कर दे रहा हूँ पुश, ठीक है। और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा लास्ट टाइम का मिनट्स है वो अभी की जो कैंडल ड्यूरेशन है उससे ज्यादा है या इक्वल टू तो नहीं है, उससे ऊपर तो नहीं निकल गया टाइम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मेरी कैंडल बन जाएगी, ठीक है। और 5 मिनट बाद जब मैं कोड चलाऊंगा, हमारी वो जो 5 मिनट की कैंडल है वो यहाँ पे आपको कंसोल लॉग हुई हुई दिखेगी, ठीक है। ये मैंने लगा रखा कंसोल डॉट लॉग मैसेज, और उसके बाद मैं फिर टिक के कलेक्शन को कर दूंगा खाली, एरे को, क्योंकि हम फिर से शुरू करेंगे, राइट। और जो लास्ट मिनट के कैंडल का टाइम है वो उस टाइम का कैंडल का टाइम हो जाएगा जिस पॉइंट पे वो कैंडल हमारी भेजी गई है। लाइक 9:05 से 9:10 तक का डेटा कलेक्ट किया मैंने, और 9:10 पे मैंने 5 मिनट की कैंडल निकाली और उस पर अपना जो करना था वो कर लिया, और उस टाइम के जो टाइम है उसको मैंने लास्ट मिनट की कैंडल के टाइम पे फिक्स कर दिया। तो अगली बार जब फिर से अगली बार जब इसमें टिक कलेक्शन के अंदर टिक्स ऐड होने शुरू होंगे, तो जैसे ही हमारा वो 5:10 के 5 मिनट आगे बढ़ेंगे वो अगली 5 मिनट की कैंडल बना देगा, राइट। तो अब हम इसको चला देते हैं और फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं 5 मिनट के लिए, और देखते हैं कि क्या हमारा गेम बनता है, ठीक है। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि असलियत में चल भी रहा है कि नहीं, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बना रहा आप लोगों का, है ना। तो अभी तो एरर आ गया, मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट इंस्टॉल नहीं किया, यार्न ऐड मूवमेंट कर लो सर। और यार्न और एनपीएम में मैं मोस्टली यार्न यूज करता हूँ, क्यों, क्योंकि यार्न जो है वो पैरेलली पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। एक में तो ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब बहुत सारे इंस्टॉल करने पड़ते हैं तो यू विल सी कि यार्न बहुत तेज कर देगा चीज़ों को एज कम्पेयर टू एनपीएम। वो अब क्या हो गया इसमें, सॉकेट जेएस नाउ बिफोर इनिशियलाइजिंग, ओके आई डिड अ लिटिल बैड यार, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आई थिंक चीजें सही चलनी चाहिए। यस देखो, अब ये स्टार्ट होते ही सबसे पहले एक डोजी कैंडल बन गई, बनती है ये, ठीक है। अब हम इसके 5 मिनट तक वेट करते हैं कोड के, और देखते हैं कि 5 मिनट बाद क्या हमारे पास सही कंसोल लॉग की वैल्यू आती है 5 मिनट की कैंडल की, ठीक है। तो लेट्स वेट। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही 5 मिनट्स हमारे कंप्लीट हुए, ये हमारी 5 मिनट की कैंडल बन गई, और इसने इसका ओपन भेज दिया हमारे को, क्लोज भेज दिया, इसकी स्ट्रेंथ भेज दी, इसकी रेंज भेज दी, ठीक है। ये सारा डेटा आ गया हमारे पास। अब इस डेटा के बेसिस पे मैं कोई ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, या कोई बाय ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, चाहे सेल ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रैटेजी आई एम यूजिंग। अभी उस चीज के ऊपर जाना कोई स्ट्रैटेजिकल, मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी मैं आपको दे दे रहा हूँ, उसका भी मतलब कोई फायदा नहीं होगा, मतलब होगा तो, लेकिन अभी नहीं दे रहा मैं, ठीक है। अभी पहले हम बात कर लेते हैं कि, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी स्ट्रैटेजी आपको तब दिखाऊं जब मैं उस पूरी की बैक टेस्टिंग के साथ आपको कोड दे रहा हूँ, तो उसके लिए अलग वीडियो, हर एक स्ट्रैटेजी के लिए जो जो मैं यूज़ करता हूँ उनके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो सीरीज देखते रहो, बहुत कुछ सीख जाओगे, कोडिंग भी सीख जाओगे, थोड़ी सी स्टॉक एनालिसिस भी सीख जाओगे, और अच्छे इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे, मतलब कमा रहे हो तो जीवन भर बेनिफिट रहेगा। आगे इच्छा तुम्हारी भाई, आदमी अपनी इच्छा का खुद मालिक होता है, अपने जीवन का खुद मालिक होता है, ठीक। अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि ये जो कैंडल है मेरी, ये मेरे पे टेलीग्राम पे हर 5 मिनट पे जाती है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो अब हम उस पर बात करना शुरू करते हैं कि टेलीग्राम बॉट के मैसेजेस कैसे होते हैं। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं।
इसके लिए अपने को जाना है टेलीग्राम में, चाहे वेब पे लॉगिन कर लो चाहे फ़ोन में चले जाओ, और उसमें सर्च करना बॉट फादर। यहाँ पे आप सर्च करोगे बॉट फादर, तो इस तरीके का एक आएगा वेरीफाइड, इसको खोलना है। ठीक है, अब इसमें हम सब कुछ यहीं से बना सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं लिखूंगा ये स्टार्ट, ये लिखा मैंने स्टार्ट। ठीक है, इसने मेरे को बोल दिया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। अब जैसे मुझे न्यू बॉट बनाना, ये किया, पेस्ट किया, एंटर मार दिया। अब ये पूछ रहा है नाम क्या होगा, जो आपकी मर्जी है वो रख सकते हो, मैंने लिख लिया मैनुअल टेलीबॉट। ये हमारा यूजर नेम बन चुका है, लेकिन स्पेसेस नहीं होते हैं इसके अंदर, तो वो ज्ञानी बॉट, सॉरी दिस इज ऑलरेडी टेकन, दिस हैपेंस। ज्ञानी अंडरस्कोर स्टॉक बॉट, ये तो अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल है, और इसका मेरे पास ये टोकन आ गया है HTTP की API कॉल्स के लिए। ठीक है, इस पार्ट को हम कॉपी करके रख लेते हैं, अच्छा रहता है। ठीक है, अब मैंने न्यू बॉट बना लिया, अब मेरे को बनानी होगी न्यू ऐप, जो मैंने पहले चला दिया था। ये माई बॉट्स हो गया, इसमें एक न्यू ऐप होती है, ये वेब ऐप। ठीक है, तो ये मैंने बना दी न्यू ऐप, ये बना दिया मैंने। राइट नाउ अ न्यू वेब ऐप, विच बॉट विल यू ऑफरिंग द वेब ऐप, तो हम ये वाला बॉट बनाएंगे, से ऐप बनाएंगे हम, ये करके ये कर दिया। बॉट इनवैलिड, विच बॉट विल यू ऑफर द एरर, क्योंकि मेरे को उसके आगे @ लगाना होता है। ये किया मैंने न्यू ऐप, फिर से, अरे भैया फिर से चला दो इसको। ये मैंने चलाया न्यू ऐप, तो अब जो मेरे को ये नाम है, इसके आगे @ लगा के भेजना। ठीक है, ये वाला @ और ये मैंने भेज दिया। तो क्रिएटिंग अ न्यू वेब ऐप फॉर दिस, प्लीज एंटर अ टाइटल, ज्ञानी स्टॉक वेब ऐप, प्लीज एंटर अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, स्टॉक्स, इग्नोर, बिना उसके नहीं मानेगा ये, तो मैं ये पिछले वाली इमेज ही डाल देता हूँ अभी के लिए। तो मैंने किया डाउनलोड, और इसी को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। डाउनलोड्स में ये रही फोटो, सेंड, नाउ अपलोड अ डेमो जिफ, और ये चीज़ मैं एम्प्टी भी रख सकता हूँ, तो मैं एम्प्टी रखूँगा। आप बाद में अभी भी आप जिफ डाल सकते हो, या फिर मर्जी है आपकी, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन ऐड अ जिफ, इतना प्लीज सेंड मी द वेब ऐप URL दैट विल बी ओपन व्हेन यूजर फॉलोज द वेब ऐप डायरेक्ट लिंक। अब हमारे को इसे भेजना है URL, जो सा हमारा जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना था हमें। अब हम चलते हैं कि ये बॉट चलने कैसे वाला है। ठीक है, इसके लिए हमारी यूज़ होगी ये वाली की। ठीक है, ये की अगर हमारे पास है तो हम बॉट से मैसेज भेज सकते हैं, और मेरे को एक ग्रुप या इस बॉट को मैसेज करके ID का नंबर भी निकालना रहेगा। ठीक है, तो मैं वो भी कर देता हूँ अभी के अभी। जैसे कि अब जैसे ये हमारा नाम था, राइट, इसको अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यू विल सी कि सॉरी, दिस इज द नेम ऑफ द बॉट। ये सर्च करता हूँ मैं, तो आप ये देख रहे हो कि ये रहा हमारा बॉट। इस बॉट पे अभी तक हमारा कोई मैसेज नहीं है, मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने भेज दिया हेलो बॉट। अभी ये कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि हमने इसको अभी तक प्रोग्राम ही नहीं किया है क्या करने चाहिए इसको। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड में, और मैं एक फोल्डर लिब के अंदर जो है यहाँ पे अपना बना लेता हूँ telegram.js। ठीक है, और इसके लिए अपने को एक पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेज का नाम है नोड टेलीग्राम बॉट API। ठीक, तो यार ऐड नोड टेलीग्राम बॉट API,
और ये हमारा बेसिक कोड है इसका। .env में से यूज़ करने वाला हूँ मैं टेलीग्राम बॉट को, ठीक है। तो उसके env में हमने वैल्यू डाल रखी है, पुरानी डली हुई है, इस वाले को बदल देता हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है, ये हमारी बॉट की वैल्यू बदल गई है। और ये टेलीग्राम में मैं जाता हूँ और मैं आगे काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक बॉट बना लूंगा, ऐसे बन जाता है बॉट। टेलीग्राम बॉट जो हमने इसके अंदर दिया था, इसमें टोकन भेजेंगे, पोलिंग ट्रू भेज देंगे, ठीक। और ये हमारा फंक्शन है जिससे हमारे को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मैसेज आईडीज अवेलेबल हैं जिसके ऊपर बॉट मैसेज भेज सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस चीज़ को चला के देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चैट आईडी है। जैसे मैंने अभी हेलो मैसेज भेज दिया तो ही हमारे पास वो चैट आईडी जनरेट हुई। अगर मैंने हेलो ना भेजा हुआ होता इस बॉट बॉट को, तो इसको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ मैसेज ये कर सकता है। तो एक बार या तो ग्रुप में भेज के आपको मैसेज डालना है, या फिर ग्रुप में ऐड करके इस बॉट को मैसेज डालना है उस ग्रुप में, या फिर आपको इसमें अपना डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन हमारे को चैट आईडी ये निकालनी पड़ेगी, तभी हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको इवन मैसेज भी कंसोल लॉग करा के दिखा देता हूँ, ठीक। अब अगर मैं जाऊं अपना कोड में और मैं करूं cd lib नोड टेलीग्राम, तो ये आ गया एरर, बोट टोकन नॉट प्रोवाइडेड। बोट के टोकन नहीं मिल रहा है इसको। यार डाला तो है ये, .env भी यूज किया हुआ है। क्या एरर आ रहा है भाई? एक बार यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टोकन करके देखते हैं। चलना तो चाहिए यार, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड है वो env से लेके नहीं आ रहा इसको। तो ये शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं लिब फोल्डर के अंदर चला रहा हूँ और मेरा जो env है वो रूट में है। तो अगर मैं ऐसे चलाऊँ नोड लिब और इसके बाद टेलीग्राम, तो आई थिंक ये चलेगा। यस चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो अभी कोई मैसेज वगैरह प्रिंट नहीं हुआ, मतलब ना मैसेज आईडी प्रिंट हुई, राइट। तो बॉट बन गया, लेकिन हमारा बॉट बना है हमारा, मैंने चला दिया इसको। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपने टेलीग्राम में, ठीक है। ये रहा मेरा टेलीग्राम। तो मैं इसको चलाता हूँ रूट फोल्डर के थ्रू। रूट फोल्डर से मैंने चलाया तो देख रहे हो कोई एरर नहीं है, क्योंकि जो एनवीएन फाइल है वो हमारी रूट फोल्डर में है, तो नोड वहीं से एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी वो उसको ले पाएगा। मैं जिप के अंदर से लिब के अंदर से एग्जीक्यूट करूंगा तो ऑब्वियसली ना वो इन वेरिएबल पीछे वाले फोल्डर में से कैसे निकाल के ला पाएगा, लॉजिकल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे भेजता हूँ हेलो। जैसे ही मैं हेलो भेजूँ आई थिंक मेरे पास वहाँ पे मैसेज आ जाना चाहिए। देख रहे हो आप कि ये जी आपकी चैट आईडी है, ठीक है। ये आपकी मैसेज आईडी है फ्रॉम दिस 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 दिस, इस बंदे ने भेजी है, इसका नाम अदम में है, ये पूरा आ गया। और ये सब कुछ आपका इसमें हमारा, ये देखो चैट आईडी यहाँ पे आ गई, और ये पूरा हमारा जो मैसेज का वो था वो आ गया। अब इसमें से मेरी जो यूजफुल चीज़ है वो ये चैट आईडी है सिर्फ, ठीक है। अब मेरे को इसके लिए एक फंक्शन बनाना है टेलीग्राम के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं नीचे क्या करता हूँ, मैं ये फंक्शन बना देता हूँ सेंड मैसेज का, जिसके अंदर हम मैसेज पैरामीटर ले रहे हैं और चैट आईडी ले रहे हैं। अब ये चैट आईडी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मेरा को आने वाले टाइम में दो जगह मैसेजेस भेजने हैं, मेरे को अपने ग्रुप में भेजने हैं, किसी पर्सनली अलग को भी भेजने हैं, तो ये मैसेज जेनरिक रहे, मतलब ये फंक्शन जेनरिक रहे और मैं इसी को यूज़ कर सकूँ, ठीक है। ये हमारा सेंड मैसेज का बन गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ले जाके सॉकेट में रख दूंगा,
तो यहाँ पे जो ये कंसोल लॉग मैसेज है इसके साथ हमारा मैसेज भेजेगा जो हमने बनाया है अभी अभी, और यहाँ पे हमारी चली जाएगी चैट आईडी। अब ये चैट आईडी मुझे करनी पड़ेगी डिफाइन। यहाँ पे ऊपर मैं जाता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ लेट चैट आईडी इक्वल्स टू, और जो मेरी वो वैल्यू थी वहाँ पे भी आई थी ये वाली कि मुझे इस पे मैसेज करना है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ सेव। तो अब जब 5 मिनट की कैंडल बनेगी, ये इस फंक्शन को यूज करके टेलीग्राम के उसके अंदर मैसेज भेजना चाहिए। तो चला के देखते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ये चला दिया नोड सॉकेट, एंड नाउ लेट्स वेट। Send message is not defined because I haven't called it yet. Yes, imported mainly, called not imported. Now I just clear it and I run it. अब ये देख रहे हो इसने ये डोजी कैंडल ही भेज दी, जो कि नहीं भेजनी चाहिए वैसे तो, being correct, but you see here is a message. अब अगले 5 वाले मिनट पे फिर से मैसेज आएगा। अभी मैंने चेक्स नहीं लगा रखे हैं यहाँ पे स्टार्ट में, वो कुछ इस तरीके का चेक लगाया जाता है, दिखा देता हूँ कैसा लगेगा। समथिंग लाइक दिस। ये तो स्टार्ट और एंड के टाइम का है, ठीक है। अब अगर डोजी कैंडल को ना भेजना है हमको, तो हमें यहाँ पे चेक लगा देना है मैसेज में कि अगर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 0 है तो ही मैसेज जाए, नहीं तो ना जाए। जैसे मैं अगर अपने कोड में आपको दिखाऊंगा, तो जो हमारा असली कोड है जो मैं चलाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, उसमें हमने स्ट्रेंथ वगैरह के ये हैंडल्स लगाए हुए हैं कि अगर ग्रीन है, स्ट्रेंथ 8 है, तो ही हमारे ऑर्डर वगैरह प्लेस हो रहे हैं, देन प्लेस ऑर्डर हो रहा है ऑल, ठीक है। तो इस पर हम अभी धीरे धीरे चलेंगे आगे, अभी हम यहीं तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लॉजिक है मेरा, उसको मैं बैक टेस्ट के साथ आपको प्रेजेंट करूंगा। फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन सॉकेट में कैसे होता है हम उस पर बात करेंगे। तो फिर आज के लिए आई थिंक दिस इज इनफ, बट अभी 5 मिनट की अगली कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जा रही है कि नहीं जा रही है, कहीं आप लोग मैं तो झूठ बोल रहा था वो दिखा देता हूँ, एंड देन विल जस्ट एंड दिस। कोई ये 10-25 से 10 की कैंडल बनी, 23 इसकी रेंज है, 0.3 इसकी स्ट्रेंथ है, और ये मैसेज आई थिंक हमारे टेलीग्राम में आ गया होगा। तो जो अभी हमने नया बॉट बनाया है वो हमारे को अब इसमें हम स्ट्रेटेजी और अलग अलग चीज़ें जो हमारी है उनको करना नेक्स्ट। बाय।